नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस पवित्र और ज्ञान से भरपूर यात्रा में हार्दिक स्वागत है। सुदर्शन चक्र, क्या यह केवल हमारी प्राचीन कथाओं की एक कहानी है या फिर यह अस्तित्व के संतुलन का एक गहरा प्रतीकात्मक कोड है? इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है जितना हम अक्सर सोचते हैं, क्योंकि जब हम सनातन धर्म के प्रतीकों को केवल कहानियों के रूप में देखते हैं तो हम उनके भीतर छिपे गहरे और अद्भुत अर्थों को खो देते हैं। आज हम एक ऐसे विषय का अन्वेषण करने जा रहे हैं जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता, प्रकृति और हमारी स्वयं की चेतना से भी गहराई से जुड़ा हो सकता है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को लगभग हमेशा भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र के रूप में दिखाया जाता है, एक शक्तिशाली साधन जो अधर्म का नाश करता है। लेकिन यदि हम इस प्रतीक को गहराई से देखें तो यह केवल एक हथियार नहीं लगता, यह एक अवधारणा बन जाता है, एक शक्तिशाली विचार जो हमें यह समझने में मदद करता है कि यह पूरा ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। तो आइए इसके नाम से शुरुआत करते हैं। सुदर्शन शब्द दो भागों से बना है। सु का अर्थ है शुभ, शुद्ध और सही। दर्शन का अर्थ है दृष्टि या देखने की क्षमता। तो इसका सीधा अर्थ हुआ वह दृष्टि जो बिना किसी विकृति के सत्य को देख सके। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की, चक्र। चक्र का अर्थ है एक घूमने वाला पहिया या चक्र। यदि हम प्रकृति का अवलोकन करें तो हमें दिखेगा कि सब कुछ चक्रों में चलता है। दिन और रात का चक्र, ऋतुओं का परिवर्तन और जीवन का चक्र, जन्म, वृद्धि और मृत्यु। यहाँ तक कि सूक्ष्म स्तर पर भी परमाणु और कण लगातार गतिशील रहते हैं। यह चक्रीय प्रकृति ही इस ब्रह्मांड की मूल लय है। तो जब हम इन दोनों विचारों को जोड़ते हैं तो सुदर्शन चक्र का अर्थ बनता है ब्रह्मांडीय चक्रों की सही समझ और दृष्टि। यह दर्शाता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई और निरंतर गतिशील प्रणाली का हिस्सा है। यह केवल नाश करने वाला अस्त्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और न्याय का प्रतीक है। यह अज्ञान और अराजकता को नष्ट करके संतुलन स्थापित करता है। इसीलिए इसे हमेशा भगवान विष्णु के साथ दर्शाया जाता है, क्योंकि उनका मुख्य कार्य ही इस ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना है। हमारा मन भी एक चक्र की तरह है, जो लगातार विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में घूमता रहता है। लेकिन यदि हम इस मन को शुद्ध कर लें, यदि हम इसे धर्म के सार्वभौमिक नियमों के साथ जोड़ दें, तो यही मन सुदर्शन चक्र बन जाता है, मुक्ति और आत्मबोध का एक साधन। हमारे शास्त्रों की कथाएं इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाती हैं। जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया तो वह क्रोध या बदले की भावना से नहीं था, बल्कि वह धर्म की स्थापना के लिए था, अधर्म को समाप्त करने के लिए था जो ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ रहा था। इस चक्र की गति यह भी दर्शाती है कि हमारे कर्मों के परिणाम एक दिन वापस हमारे पास लौटते हैं, जैसे एक घूमता हुआ पहिया अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। सुदर्शन चक्र हमें यह सिखाता है कि हम अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करें, बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करें। यह हमें प्रेरित करता है कि हम केवल वर्तमान परिस्थिति पर न रुकें, बल्कि उसके पीछे चल रहे गहरे चक्रों और पैटर्न को समझें। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम उसे केवल एक समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन सुदर्शन की दृष्टि से हम उसे विकास का अवसर, एक सीख या परिवर्तन के एक बड़े चक्र का हिस्सा मान सकते हैं। यह दृष्टिकोण ही हमारे जीवन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। यह फर्क है परिस्थितियों का शिकार बनने और अपने भाग्य का सचेत निर्माता बनने के बीच। इसलिए सुदर्शन चक्र कोई पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। यह एक जीवंत और जागृत अवधारणा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। यह हमें आमंत्रण देता है अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत करने का, अपनी सोच को शुद्ध करने का और इस ब्रह्मांडीय नृत्य में अपनी जगह को समझने का। यह जीवन की जटिलताओं को समझने का सबसे श्रेष्ठ साधन है, संघर्ष करके नहीं, बल्कि प्रवाह को समझकर और उसके साथ सामंजस्य बिठाकर। तो अगली बार जब आप भगवान विष्णु को उनके सुदर्शन चक्र के साथ देखें तो उसे केवल एक हथियार के रूप में मत देखिए, उसे देखिए
पूर्ण दृष्टि के प्रतीक के रूप में, समय के चक्र के रूप में, कर्म के नियम के रूप में और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के मानचित्र के रूप में उसे एक निमंत्रण समझिए, अपने भीतर झांकने का और अपने स्वयं के सुदर्शन को जागृत करने का। मुझे आशा है कि इस विचार विमर्श ने आपको इस गहरे प्रतीक के बारे में एक नई दृष्टि दी होगी। आप सुदर्शन चक्र के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सनातन धर्म के गहरे ज्ञान की ऐसी ही और यात्राओं से जुड़े रहें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सत्य की खोज करते रहें। नमस्कार।